भगवान की कथा मधुर भी है, मनोहर भी है। इतनी अच्छी कथा है कि अगर कोई चिंतित हो, व्याकुल हो, परेशान हो और ये भगवान की कथा का रसपान करने केवल लग जाए तो मधुर मनोहर मंगलकारी। देखो, वेद मंत्र तो बड़ा कल्याण करता है, सही है, लेकिन सुन ही नहीं पाओगे। सुनने के पहले पहले नींद लगने लग जाएगी। और ये बोले मधुर मनोहर मंगलकारी। तो अब बिल्कुल सावधान हो जाएं, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। बोले ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। वक्ता का लक्षण, रामचरितमानस की कथा कैसे कहना चाहिए, कैसे अर्थ करना चाहिए, कथा का अर्थ करने का शैली क्या होनी चाहिए। बोले ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, अरि पर नहीं तत्व विच विभाग, और कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ये शैली होनी चाहिए कथा की। अरे कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो एक समय की घटना है। अब इसके बाद वो समय हम लोगों को प्राप्त होने वाला है, महाकुंभ। प्रयागराज की परम पावन भूमि पर जो इस बार महाकुंभ लग रहा है, प्रयास करिएगा, समय मिल जाए तो वहां जाकर के दर्शन प्रसन्न स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। ऐसे ही समय आया, कहा कि गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं कि प्रयागराज की परम पावन भूमि में हर वर्ष माघ के महीना में 1 महीना का मेला लगता है, जिसको कल्पवास कहा जाता है। सावधान होकर के समझें, कल्पवास। 1 महीना जो वहां रहते हैं प्रयागराज में, उसको कहा जाता है, 1 महीना रहने वाले कहते हैं कल्पवास करके आ रहे हैं। और कल्प का अर्थ क्या होता है जानते हो? हमने जो अभी बताया कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। ये चारों युग 71 बार से ज्यादा जब कुछ बीत जाते हैं तब एक मनु होते हैं, और 14 मनुओं की आयु जब समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी को कल्प कहा जाता है। इतना दिन का पुण्य प्रयागराज की परम पावन भूमि में 1 महीना रहने वाले को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर नियम से रहे तो नियम जल्दी हो नहीं पाता है, भगवान की माया बिगाड़ देती है। हम बहुत दिन से जा रहे हैं लेकिन एक बार नियम पूरा नहीं हो पाया। और ऐसे उस कल्पवास में, उस प्रयागराज की परम पावन धरा पर ध्यान देना, एक अर्थ तो ये पौराणिक हुआ कल्पवास का, और दूसरा भाव ये है कि 1 महीना अगर केवल वहां कोई रह जाए कल्पवास में, 1 महीना, तो जैसे कहते हैं ना कि कोई वृक्ष आपने लगाया तो कहा कलसा निकल आया आगे, कलसा निकल आया आगे, ऐसे 1 महीना उस धरा पे रहने पर कलसा हो जाता है, एक कलसा आगे निकल जाता है, कहते कल्पवास हो गया। और 1 महीने का पूरा व्रत जप तप किया, और जप तप करने के बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमने सुना जो, और आप भी सुने, कहा यही प्रकार भरी माघ नहाए, अपने सब निज निज आश्रम जाए। 1 महीना नियम से पूजा पाठ किए, जब तप किए, और करने के बाद वहां से फिर जब चलने लगते हैं तो कहा ये हर वर्ष का नियम है। एक बार का नियम क्या हुआ? बोले एक बार। जितने भी सुधी प्रेमी श्रोता बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बात आज नोट कर लें, और ये 8-9 दिन लगातार जब जब समय आएगा हम बताने का प्रयास करूंगा। हिंदी पढ़ते समय अगर एक बार आ जाए तो जान लेना कोई न कोई गंभीर घटना घटेगी।
अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ते समय अगर वंस अपॉन ए टाइम आ गया तो उसी पैराग्राफ में कोई न कोई बड़ा गंभीर रहस्य छिपा रहेगा। आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। और अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत पढ़ते समय अगर एकदा आ जाए तो जान लेना कि गंभीर घटना घट जाएगी। यहाँ बाबा ने कहा कि एक बार भरी मकर नहाए, 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 सब मुनीस आसमान सिधाए, सब मुनीस आसमान सिधाए, जाग बलि का मुनि पद्म विवेकी, जाग बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राधे पद देगी, भरद्वाज राधे पद देगी, जाग बलि के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राधे पद देगी, भरद्वाज राधे पद देगी। एक महीने का जप तप करके और जब सब महात्मा लोग जाने लगे अपने अपने आश्रम पे, तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज हमको एक संशय है, वो संशय मिटा दीजिए और हमको पूरा विश्वास है कि आप ही मिटाएंगे और कोई नहीं मिटा पाएगा। देखा करो क्या संशय है। कहा, महाराज कहने में हमको शर्म भी लग रही है और डर भी लग रहा है। क्यों? अगर नहीं कहता हूं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और कहने में हमको डर भी लग रहा है। क्या डर लग रहा है? कई भाव है। एक भाव तो ये है कि डर इस बात का है कि कहीं आप ये नाराज न हो जाए कि हमारी परीक्षा ले रहे हो, और संकोच इस बात का है कि कहीं आप ये सोचे कि इतनी अवस्था बीत गई, इनको पता ही नहीं है अभी तक ये क्या। एक बड़ी बात पूछा है और वही बात हम लोगों को भी सोचना चाहिए। क्या? जो प्रश्न महात्मा भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा है, वही चीज आज हम लोग भी जानने के लिए उस चीज को परम आवश्यक है, लेकिन हम सब जान नहीं पा रहे हैं और न उसको प्रकट कर पा रहे हैं। करना चाहिए, जानना चाहिए। कहा क्या जानना चाहिए? कहा महाराज कृपा करके आप अगर बताएं तो हम बताऊं, पूछूं? कहा पूछिए। कहा महाराज हम एक बात पूछना चाह रहे हैं। कहा क्या? कहा राम कवन अरे पूछो मुनि तो ही। आप महाराज कृपा करके ये बताएं कि भगवान कौन है, यही प्रश्न है। बोले राम कवन अरे पूछो मुनि तो ही। अब तो याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा महाराज कृपा करके देखें, कथाकार जब स्वयं मन बनाएगा तब उस अर्थ को खुल पाएगा। इसीलिए कहे बोले राम कवन
अरे पूछूं मुनि तो ही अब कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। कथा पूरी सुनते रहिएगा, जैसे अभी तक आप लोग जान रहे हो ना, ये कह रहे हैं कहिए बुझाई। अब हम ज्यादा तो अतिशयोक्त नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मन लगा के सुनते रहोगे तो आपको दर्शन करने की विधि बता दूंगा, दर्शन हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा ये कथा से। इसीलिए कहें, जैसे अभी कुछ सब जान रहे हैं ना कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ थे, उनके यहाँ भगवान पुत्र बनकर के आए, तो इसको तो याज्ञवल्क्य जी महाराज से जो भरद्वाज ऋषि पूछ रहे हैं वो भी तो जान रहे हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बोले राम कौन राम है। अरे पूछो मुनि तो ही अब कहिए बुझाई। बुझाई के कहना है, समझा के कहना है, तब समझ में आएगा। अभी जैसे आप लोग जान रहे हो, जितना जान रहे हो, भगवान है राम, राजा दशरथ के पुत्र हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ये सुनी पता, सुनी पूरा लिखी पढ़ी जान रहे हो। लेकिन अब हम कथा के माध्यम से जब प्रसंग आएगा, इसको इसलिए बता रहा हूं कि प्रेरणा दे रहा हूं कि लगातार सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे हर जगह न कहने का मन कहता है और न श्रोता मिल पाते हैं, तो इस कारण से कह रहा हूं कि अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको राम जी का दर्शन भी हो जाएगा।